एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 हमारे पास है। ठीक है, इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है और फिर हमने देखना है कि जो हमारे पास x बिलोंग्स टू जो नंबर्स हैं 1 to 6 तक, उसमें जो है वो कौन सी वैल्यूज़ x की हमारे पास आती है। ठीक है, तो हम देखेंगे 4x + 3 हमारे पास है। सोल्यूशन में हम लिख लेते हैं 4x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 23। तो स्टूडेंट्स +3 है तो ये इक्वल की साइड पर जाकर इसका साइन जो है वो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 23 में से अगर हम 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20। अब स्टूडेंट्स एक्स के साथ जो टर्म है 4 वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमने क्या करना है, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका जो ऑपोजिट साइन है वो हम बोथ साइड पर अप्लाई करेंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई में है तो हम बोथ साइड पे 4 को हम डिवाइड कर देते हैं ताकि एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, यहाँ से 4 और 5 ज़ा 20 हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे हमारे पास जो आता है x ग्रेटर है और इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो एक तो 5 भी इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि x इक्वल भी है 5 के, और ग्रेटर है तो इसका मतलब है जो 5 से ग्रेटर वैल्यू है वो 6 गिवन है सोल्यूशन सेट में, तो x जो है वो 5 और 6 को बिलोंग करता है। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा वो एक 5 होगा और एक हमारे पास 6 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। 7.4 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 हमारे पास है। 5x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - x। तो ये हमारे पास, इसमें हमने सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू लानी है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने से पहले हम ये करेंगे कि क्वेश्चन लिख लेते हैं 5x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - x। स्टूडेंट्स इसमें जो x वेरिएबल है उनको हम एक तरफ लिख देते हैं, जो कांस्टेंट है तो उनको एक तरफ। तो 5x है तो इसके साथ हम इस -x को लिख देते हैं, तो ये एक साइन के इस तरफ आकर +x हो जाएगा। ठीक है, अब 13 है, 13 के साथ हम इस +1 को लिख देते हैं, तो +1 साइन के इस तरफ आके -1 हो जाएगा। 5x + x 6x हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 13 में से 1 गया 12। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू को हम फाइंड करें तो x को सिंप्लीफाई करने के लिए 6 को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका ऑपोजिट साइन हम बोथ साइड पर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 6 से कैंसिल, 6 2 ज़ा 12 हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने देखना है कि x की वैल्यू एक तो इक्वल हो, ये जो साइन ये शो करता है कि 2 भी शामिल है, तो 2 एक वैल्यू हो गई। ठीक है, दूसरी है कि ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 से जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो 3 4 5 आता है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो सोल्यूशन सेट में वैल्यू आएगी वो 2 3 4 और 5, ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 2 3 4 5 जो है वो इसमें इंक्लूडेड